उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। डॉक्टर यजदी इटालिया एक भारतीय डॉक्टर और वैज्ञानिक है। वह गुजरात सरकार के सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के निर्देशक भी है। वह कई ICMR अनुसंधान परियोजनाओं में सह अन्वेषक थे। उन्होंने 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना का नेतृत्व किया। यजदी इटालिया एक सन 2011 में मनमोहन सिंह के तहत उन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला और 2023 में गुजरात सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल पुरस्कार और 2024 में यानी इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर इटालिया ने सिकल सेल एनीमिया के तहत काफ़ी संशोधन किया है। आखिर सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया वंशानुगत रक्त विकार सिकल सेल रोग का एक रूप है। सिकल सेल एनीमिया आपके लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, उन्हें गोल लचीली डिस्क के कठोर और चिपचिपी सिकल कोशिकाओं में बदल देता है। सिकल सेल लाल रक्त कोशिकाओं को अपना काम करने से रोकते हैं, जो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाना है। सिकल सेल सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की तरह लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। नतीजतन आपके पास पर्याप्त समय स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं और आप एनीमिया विकसित करते हैं। वह स्थिति जो सिकल सेल एनीमिया को उसका नाम देती है। आपको बता दें कि सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित बच्चे शायद ही कभी वयस्क होने तक जीवित रहते थे। अब शुरुआती पहचान और नए उपचारों के बदौलत सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लगभग आधे लोग 50 की उम्र तक जीवित रहते हैं। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों को अभी भी संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली चिकित्सा जटिलता और का सामना करना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पास ऐसे उपचार हैं जो इस जटिलता को जोखिम को कम करते हैं और जब ये वे होते हैं तो लक्षणों को कम करते हैं। दुर्भाग्य से दुनिया में कई जगह है जहां लोगों के पास अभी भी सिकल सेल एनीमिया के लिए प्रभावी चिकित्सा उपचार तक नहीं पहुंच पाई है। सिकल सेल एनीमिया से कौन प्रभावित होते हैं, आइए अब जानते हैं। सिकल सेल एनीमिया संयुक्त राज्य अमेरिका में दुर्लभ है, जो लगभग 1 लाख लोगों को प्रभावित करता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके वंश दुनिया के उन हिस्सों से जुड़े हैं जहां बहुत से लोग को मलेरिया है और उनमें से एक ऐसा जीन है जो एनीमिया के खिलाफ आंशिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये जीन सिकल सेल एनीमिया का भी कारण बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिकल सेल एनीमिया कई लोगों को प्रभावित कर चुका है और जो अश्वेत है ये दक्षिणी यूरोपीय, मध्य पूर्वी या एशियाई भारतीय वंश के लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। सिकल सेल एनीमिया लोगों को कैसे प्रभावित करता है, अब आइए जानते हैं। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित बच्चों में कई महीनों तक लक्षण नहीं दिखते हैं। जब वे दिखते हैं तो लक्षण में एनीमिया से अत्यधिक थकान या चिड़चिड़ापन, दर्दनाक रूप से सूजन और हाथ और पैर और पीलिया शामिल होता है। जैसे हमने कहा कि जिस प्रकार से हमारे देश में पोलियो को भी आज हमने नेस्तनाबूद कर दिया है। 2 बूंद जिंदगी का इस प्रकार के वाक्य ने पूरे देश में 2 बूंद पोलियो का खुराक देने से और एक वैक्सीन लगाने से हमारे देश में आज पोलियो के नए कोई भी केस नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब, इसका अर्थ ये होता है कि हमारे देश में से आज पोलियो हमें पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। जिस प्रकार से हमारे देश से पोलियो को भी हमने नेस्तनाबूद करने में पूर्ण स्वरूप से कामयाब रहे हैं, उसी तरह से पोलियो की इस बीमारी को नेस्तनाबूद करने के बाद अब हमने टीबी पर भी डॉट्स के द्वारा ट्रीटमेंट के द्वारा हमारे देश में से हमने टीबी जैसी खतरनाक बीमारी को भी नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी कोशिश की गई है और हमारे देश में आज भी जो टीबी की बीमारी है वो कम मात्रा में पाई जाने लगी है। ये हम सब मिलकर पोलियो और टीबी जैसे खतरनाक बीमारी के बाद अब सिकल सेल एनीमिया को साथ लड़ते हैं और पूरे देश में
ये कहा गया है कि 2047 आने तक हमारे देश में से सिकल सेल एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारी को भी निस्तानाबूद करते हैं। तो चलिए आइए इसी प्रोग्राम के तहत सिकल सेल एनीमिया के लिए जो डॉक्टर इटालिया जी ने कार्य प्रणाली, जो अपने कार्यकाल के दरमियान जो उन्होंने कार्य किया है समाज में सिकल सेल एनीमिया को निस्तानाबूद करने के लिए, जो उन्होंने अपना समय, जो अपना योगदान दिया है, उसी कार्यक्रम के तहत वलसाड़ जिले के 100 से भी ज़्यादा बार जिन्होंने रक्तदान किया है, उन लोगों ने मिलकर डॉक्टर इटालिया जी का एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम वलसाड़ के रक्तदान केंद्र में आयोजित किया गया था। नमस्कार, उज्जवल भारत इसमें सभी का स्वागत है। कहते हैं विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, फिर भी हमारे जीवन के लिए एक ऐसा चीज है जिसे आज भी विज्ञान उसे बना नहीं पा रहा है, वो है हमारे शरीर का रुधिर यानी रक्त। आज भी ब्लड के लिए हमें रक्तदान डोनर पर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है और जरूरी भी है। भगवान ने वही तो चीज दी है जिससे हमें आज एक दूसरे से जोड़ के रखा है। हमारे साथ आज पद्मश्री डॉक्टर इटालिया जी उपस्थित है, साथ में उनके साथ सहयोगी है हमारे साथ भावेश भाई है, जो 100 से भी यहाँ जितने भी आपने रक्तदान जो डोनेट कर चुके हैं, रक्तदान कर चुके हैं, सबने कम से कम 100 से ज्यादा उन्होंने रक्तदान कर दिया, 100 से अधिक बार। तो यहाँ पे सब सेंचुरी वाले हैं। तो आइए उन लोगों ने मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे किया था। कार्यक्रम छोटा होता नहीं कि रक्तदान के जो डोनर है वो हमेशा ईश्वर तुल्य कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी तरह से बिना जान बैठा के उनको उन्होंने जीवन दान दिया है। तो वो कार्यक्रम छोटा कैसे हो सकता है? अल्पसंख्या के साथ में जो कार्यक्रम किया गया है वो बहुत बड़ा कार्यक्रम आज बन गया है। आइए हम डॉक्टर इटालिया जी से पूछते हैं कि उनका पद्मश्री जब उन्हें मिला था उनका वो अनुभव कैसा रहा, और आज के इस कार्यक्रम में जब सारे सेंचुरी रक्तदान जो डोनर है वो आज साथ मिलकर उनका आज अभिवादन किया, मैं सम्मान नहीं करूँगी, अभिवादन कहूँगी, तो कैसा उनका अनुभव रहा, उसी में आज विशेष चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस थिंग्स। मुझे जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड मुझे नहीं मिला है, मेरी पूरी टीम को मिला है। ऐसा नहीं बोलूँ तो कुछ गलती नहीं है, सब लोगों ने एक साथ में काम किया है। वलसाड़ के सभी लोगों ने ब्लड बैंक में और सिकल सेल प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छा साथ सहकार दिया, इसलिए मैं ये सब कर पाया और ये अवार्ड मुझे मिला है। लेकिन मैं सबका आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि अगर वो लोग हमें मदद नहीं करते तो ये वो लायक में नहीं रहता। हमारे सब ट्रस्टीज, मेरे ब्लड बैंक के सब साथी कर्मचारियों और पूरे समाज के लोगों, पॉलिटिशियंस एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सो सबका साथ सहकार मेरे को मिला है एंड आई एम थैंकफुल टू देम। आई एम रियली हैप्पी कि हमारे सिकल सेल के पेशेंट को आज दुनिया में सबसे अच्छी तरह की ट्रीटमेंट मुफ्त में मिल रही है। वो सब गरीब लोग हैं और उनको पास पैसा नहीं है ये टेस्ट करवाने के लिए, तो सरकार वो सब काम कर रही है, उससे मुझे खूब खुशी है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ नितिन भाई बोरा जी उपस्थित है, बहुत ही अनुभवी सीनियर व्यक्ति है। लेकिन मैं તમે શું કહેવા માંગશો આજનો આ કાર્યક્રમ વિશે અને એમના વિશે બે શબ્દ બોલો તમે। ये खास का कार्यक्रम है यजदी भाई के लिए। अब बोलने का तकलीफ है, पहले बहुत काम किया है और यजदी का साथ हम ज्वाइन किया है, तब से एकदम लकी हुई। अभी तबीयत के हिसाब से थोड़ा बेहतर हो गया, पर बहुत मज़ा आया। यजदी को जब पद्मश्री मिला तो हमको बहुत आनंद आता है और गर्व पण होता है कि यजदी को ये सब काम का प्रवृत्ति किया है और उसको समाज में सबको लाभ मिला है और सबको सेवा भी मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा था कि बोरा जी ने ये कहा था कि एसडी कभी भी निवृत्त नहीं होंगे, वो सही बात है, प्रवृत्त होंगे हमेशा, हर कार्य में प्रवृत्तियों में वो हमेशा कार्यरत रहेंगे, तो वो बहुत सही बात है। हमारे साथ हमारे जी उपस्थित है, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा बार उन्होंने रक्तदान किया है, उनका अनुभव जानते हैं। छोटी छोटी बातें जो आज मैंने सुनी और अभी से भी पूरा आज मैंने चर्चा मैंने देखी, उनकी आज बातचीत सुनी, तो लगता है कि जमीनी स्तर पे जो व्यक्ति होते हैं ना, तो उसी तरह से आज उन्होंने छोटी छोटी बातों को आज उन्होंने अपने दिल से उन्होंने रखा है। पूरे जीवन काल के दरमियान जो कार्य प्रणाली उनका जो कार्यकाल था उन्होंने आज उन्होंने दिल खोलकर आज यहाँ पे अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने रख दिया है। आइए भाभी जी से पूछते हैं कि उनका अनुभव इनके साथ कैसा रहा।
भाई स्वागत करती हूँ आपका। थैंक यू। मैं आभारी हूँ वलसाड रक्तदान केंद्र के साथ में 29 ईयर से जुड़ा हूँ और डॉक्टर यजदी इटालिया ने मुझमें विश्वास करके सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम सौंपा था हाथ में। उनका जो सपना है उसको पूरा करने में मेरी और मेरी टीम ने भागीदारिता निभाई और कई लोगों जन जन तक पहुंच के गांव-गांव तक पहुंच के लोगों का सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग किया, रक्तदान शिविर योजी, रक्तदान खुद करते हैं, लोगों को प्रचार प्रचार के माध्यम से प्रोत्साहित करते हैं। आज मेरे साथ वलसाड रक्तदान केंद्र के साथी बड़े हुए पले पले जिनको डॉक्टर यजदी इटालिया ने ये पूरे वलसाड डिस्ट्रिक्ट और जनमानस को रक्तदान का बीज बोया है। ऐसे 16 शतक रक्तदाता मेरे साथ मेरे करीब खड़े हैं, उसका गौरव है। और आज यही एक इच्छा थी कि सर ने इतना सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाया है तो हम सब शतक रक्तदाताओं ने मिलकर एक छोटा सा प्रयास अभिवादन का किया है। सर को जितना धन्यवाद दे उतना कम है। और जो सर ने जो अभी भी सपना देखा है, मोदी साहब ने सपना देखा है कि 2047 तक सिकल सेल निर्मूलन पूरे देश में से करना है, तो उसके लिए सर ने जिम्मेदारी ली है और मैं उसमें संभागीदार हो रहा हूँ। उसके लिए बहुत जो भी कुछ काम करना है आगे वो हम करेंगे। हमारे रक्तदाता भी सिकल सेल के लिए जो रक्त की जरूरत रहती है तो हमेशा आगे आके सिकल सेल के दर्दी की पीड़ा दूर करने में सहयोग करते हैं। रक्तदान शिविर आयोजक जो है तो जब जरूरत पड़ती है रक्तदान केंद्रों को तभी रक्तदान शिविर योज के तो हमारी सहयोगिता निभाते हैं। ये सबका मैं आभारी हूँ और ट्रस्टी मंडल और जो भी हमारे स्टाफ है उनका भी आभारी हूँ कि हम जितना हो सके उतना समाज के लिए अच्छा कार्य करने की नियति रखते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। जैसे मैंने कहा है कि हमारे देश में लोगों जिंदगी का पोलियो के लिए भी बनाया गया था एक शिविर, इस तरह आयोजन किया गया था। हमारे देश में पोलियो भी जिस तरह उसमें डॉट्स का भी एक ट्रीटमेंट था, जिससे टीबी को भी इस तरह आमद किया गया। अब हमारी है सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया को भी वो बहुत जल्द ही हमारे देश में से निस्तारामुक्त किए जाएंगे, वो भी निःशुल्क ट्रीटमेंट के द्वारा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे ट्राइबल क्षेत्र में काफी ऐसे पेशेंट नजदीक पाए गए हैं जिनके पास शायद दो वक्त की खाने पीने, लेकिन उनके बावजूद भी उन्होंने जो सरकार ने और हमारे डॉक्टर कल्याण जी और उनकी पूरी टीम ने जो एक प्रयास सकारात्मक प्रयास किया है, आज निःशुल्क उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है और 2047 तक ये उन्होंने बेड़ा उठाया है कि सिकल सेल एनीमिया को इसका नामोदेश से किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत बड़ा आयोजन है। हम सबको मिलकर इसका साथ देना होगा। हमारे साथ जो डोनर है आइए प्लीज सामने आइए, कोई कुछ और बोलेगा? हमारे साथ यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 100 से अधिक बार रक्तदान दे चुका है। आपका अनुभव व्यक्त कीजिए। सर पहले परिचय दीजिए आपका। ये जो ब्लड वलसाड रक्तदान केंद्र द्वारा जो सिकल सेल चालू किया है, जो ये डॉक्टर यजदी इटालिया ने एक जो बीज रोपा था, आज पूरा विशाल वृक्ष बना है और उसकी अभी जो आगे बढ़ गया है, जो पहले वलसाड डिस्ट्रिक्ट और इधर थे, फिर उसको गुजरात लेवल पे लेके गए हैं, अभी ये गुजरात लेवल से पूरा नेशनल लेवल पे गया है। तो ये बहुत बड़ा उनकी जिम्मेदारी भी और बढ़ गई है। तो हमको हमारी तरफ से हमारी जो सेंचुरियन डोनर जो सीनियर उनका हमारे साथ हमेशा सपोर्ट रहेगा उनकी तरफ। और जो कुछ भी हम ज्यादा से ज्यादा कैंप करने की और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनर्स कैसे क्रिएट जब करेंगे, सबको लिए वो प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। सर आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर पंकज मिस्त्री। मैं तो ये चाहूंगी कि हर सेंचुरियन डोनर जो है वो अपना 100 साल में कम से कम 100 ब्लड कैंप जरूर करे, तो हमारे वलसाड का नाम और भी रोशन हो जाएगा। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? हमारे साथ आज जो उपस्थित है डॉक्टर कालिया जी है, हमारे साथ नितिन बोरा जी है, हरीश भाई है, हमारे साथ एक पूरी टीम है यहाँ पे। इन्होंने 100 से भी अधिक समय और अधिक बार रक्तदान कर दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि रक्तदान ही ऐसा एक दान है जहाँ जो विज्ञान हमें रक्त नहीं बना कर दे सकता, लेकिन उसके लिए हमें ही रक्तदान करना पड़ता है। आजीवन दान रक्तदान ही जीवन दान देता है। उज्ज्वल भारत न्यूज ने हमेशा एक प्रयास किया, चैनल ने प्रयास किया है कि हर ऐसे शिविरों को, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को, कार्य प्रणाली को सब तक पहुंचाए, कुछ जनता तक पहुंचाए। उज्ज्वल भारत न्यूज बना रही, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, अंत में सबका विश्वास। धन्यवाद। सीमा भट्टाचार्य मुख्य संपादक होने के नाते उज्ज्वल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज वलसाड रक्तदान केंद्र से धन्यवाद। ત્યારથી વસ્તી છે અને સૌથી પહેલો અમને જોડાયો જલ્દી વરસાદોને જોડાયો તો ખાસ તો પ્રવૃત્તિ માટે મને હિંમત આપી અને જે કંઈ એક્ટિવિટી બધી કરી એમના સાથે
ખબર નથી કે મેં શું પીવું. સામાન્ય રીતે આપણે જે ઘરમાં કરતા હોઈએ મા બાપ તરફથી જે વાસણ મળેલું હોય અને જે લોકોની સાથે રહ્યો છું એ બધા જે કરતા હતા હવે પણ કામ શરૂ થઈ ગયું. ચીખલીમાં મારા ઘરમાં એવું કે આખા ગામના બધા જ આજુબાજુના પાક્ષીઓ મારા ત્યાં આવે એ ઉપરાંત બી બીજા લોકો આવે અને મારા પેરેન્ટ્સ હંમેશા એ લોકોને મદદ કરતા રહે અને એ જોઈને જ હું આવું શક્યો કે આપણે ત્યાં જે બી કોઈ જરૂરી છે અને જો આપણી કેપેસિટી હોય તો આપણે એને મદદ કરવી જ જોઈએ.